Hello everyone, my name is Vikas Kumar and today we will discuss about the polysulfide. Polysulfide is a elastomeric impression material एंड ये जो पॉलीसल्फाइड टॉपिक है आपका क्लिनिकल बेसिस पे है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसका काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, पॉलीसल्फाइड पर। देन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो पीपीटी बनाया हूँ मैं, ये जो मैं आज का लेक्चर बनाया हूँ वो टोटली बेस्ड है आपका एग्ज़ाम पर। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना होगा। पहला इंट्रोडक्शंस क्या है, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1950 एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्क कैप्टन या थियोकोल। They were first developed as an industrial sealant for gap between the sectional कंक्रीट स्ट्रक्चर। जो पहली बार इसको बनाया गया था तो उस समय में ये डेंटिस्ट्री के लिए यूज नहीं होता था। उस समय में इसका पर्पस ये था कि जो कंक्रीट होता है, सीमेंट का कंक्रीट, ठीक, उसके बीच में अगर गैप बना हुआ ना, उसको सील करना, लीकेज से प्रिवेंट करना, इसका ये पहला फंक्शन था। ठीक है, जब ये डेवलपिंग स्टेज में था, मतलब जो स्टार्टिंग में बनाया गया था उस टाइम। उसके बाद आता है इसके अंदर की सप्लाइड कैसे होता है। तो सप्लाई की बात करें तो इसमें दो पेस्ट सिस्टम होता है, एक बेस पेस्ट और एक एक्सलेटर। तो बेस पेस्ट जो होता है वाइट इन कलर होगा और एक्सलेटर ब्राउन या ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टू पेज सिस्टम। इसके अलावा है कि इसका विस्कोसिटी पर डिवाइड किया गया है, लाइट बॉडीज, मीडियम बॉडीज एंड हेवी बॉडी, ये तीन। ठीक है, देन आता है इसके कंपोजिशंस की बात करते हैं तो पहले देखेंगे आपका पेस्ट का कंपोजिशंस क्या होगा। ठीक है, तो बेस पेस्ट का इंग्रेडिएंट है लिक्विड पॉलीसल्फाइड पॉलीमर, जो कि 80 to 85% रहता है। ठीक है, इसके अलावा है इनर्ट फिलर्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट या सिलिका। ये जो इंग्रेडिएंट है वो 16 to 18% रहता है। ठीक है, ये दो इंग्रेडिएंट हो गया आपका बेस पेस्ट का। ठीक है, अब आता है एक्सीलेटर का। तो एक्सीलेटर या रिएक्टर पेस्ट जो है उसके इंग्रेडिएंट है लीड डाइऑक्साइड, डाइब्यूटाइल, फेथलेट, सल्फर। तो इसका परसेंटेज कितना लीड डाइऑक्साइड का 60 to 68% है। डाइब्यूटाइल पैथलेट का है 30 to 35%। सल्फर का है 3%। ओके, अदर सब्सटेंस लाइक मैग्नीशियम एस्ट्रेट, जो कि रिटार्डर है, एंड डिटोरेंट। ठीक है, ये जो होगा टोटल मिला के 2% होगा। जो रिटार्डर टर्म है, रिटार्डर का क्या मतलब होता है, जो रिएक्शंस होगा, ठीक है, रिएक्टर एंड एक्सलेटर और बेस में जो हम लोग रिएक्ट मिलाएंगे, मिक्स करेंगे दोनों पेस्ट को, तो उससे एक रिएक्शन होगा। ठीक है, उस रिएक्शन को रिटार्ड करेगा, उसको स्लो करेगा, काफ़ी फास्ट नहीं होने देगा उसको। ठीक है, तो ये सेटिंग टाइम आपका इंक्रीज करेगा। इसके बाद आता है कि केमिकल या सेटिंग रिएक्शन कैसे होता है। जैसे कि अभी बताया कि बेस और एक्सलेटर पेस्ट को मिक्स करेंगे, मिक्स करने से केमिकल रिएक्शन होगा उसमें। उससे क्या होगा, तो जो लिक्विड पॉलीमर रहेगा वो सेट करेगा सॉलिड में। जैसे कि हमें पता है कि ये इलास्टोमेरिक है, तो सॉलिड तो बनेगा, क्योंकि उसे सेट करना है, इम्प्रेशन लेना है, तो सॉलिड तो बनना होगा। एंड दूसरा नेचर इसका कि इलास्टिक होना चाहिए, वो सॉलिड भी होगा और इलास्टिक भी होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। दे लीड dioxide react with the polysulfide polymer causing, ओके, पॉलीमर कोजिंग। तो क्या क्या पॉलीमर कोज करेगा इसमें, पहला है कि चेन लेंथनिंग बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द टर्मिनल एसएच ग्रुप। तो दो चीज़ इसमें देखने को मिलता है, एक जो चेन को लेंथनिंग यानी कि चेन जो होता है उसको बड़ा करेगा, दूसरा है कि क्रॉस लिंक करेगा। क्रॉस जब लिंक होगा तो उससे क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग से सॉलिड फॉर्म होगा, सॉलिड फॉर्मेशन होता है, सॉलिड फॉर्म होगा। और जो ये है चेन बनाएगा तो इलास्टिक फॉर्म करेगा। तो ये दो नेचर आपको पता चल गया इसका। इसके बाद आता है द रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक विथ 3 to 4 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। इसमें से हीट निकलता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस हीट राइज कर रहा है टेम्परेचर, एंड एक्सलरेटेड बाय द हीट एंड मॉइस्चर। ठीक है, जो इसका रिएक्शंस है उसको अगर फास्ट करना हो
तो आपको हीट देना होगा। हीट जब देंगे आप रिएक्शन में तो काफ़ी फास्ट सेटिंग होता है। उसके जो केमिकल फार्मूला बताइए तो ये आपका है कि मरकैप्टन प्लस लीड डाइऑक्साइड, तो ये पॉलीसल्फाइड और वाटर फॉर्म करता है। सबसे इम्पोर्टेंट आप बात करते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो प्रॉपर्टी जो है इसका इसका अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, ठीक है, अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है एंड कलर इसका एक्सट्रीमली विस्कस एंड स्टिकी रहेगा। इसके वजह से तो एक तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगा, वहाँ पर पेशेंट प्रॉब्लम होगा, स्टिकी वजह से चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि मिक्सिंग टाइम, तो मिक्सिंग टाइम होता है 4.3 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस पर 4.3 मिनट टाइम लेता है मिक्सिंग में, तो एडिक्वेट मिक्सिंग टाइम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग टाइम, देखो सेटिंग टाइम जो है यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, वहाँ पर 12.5 मिनट रहेगा, ठीक है। तो टाइम सेटिंग होने में टाइम लेता है, तो एक डिफ़िकल्टी होता है कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है, 12 मिनट तक आपको इम्प्रेशन लेकर रखना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट के लिए, और डेंटिस्ट के लिए तो होता है ये इतना टाइम टेकिंग है। देन कोल्ड इंक्रीज द सेटिंग टाइम, पेशेंट डिस्कम्फर्ट, अगर ठंड रहेगा तो वो ज़्यादा टाइम बढ़ा देगा। 12 मिनट तो है 37 पर, अगर इससे टेम्परेचर गिरेगा तो सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अगर हीट करेंगे तो सेटिंग टाइम कम होगा, ठीक है, सेटिंग टाइम को वो कम कर देगा, एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम। एक्सेलेंट रिप्रोडक्शन ऑफ सरफेस डिटेल, तो इसका एडवांटेज भी कुछ है, जैसे कि इसमें है, इसमें पॉइंट दिया है कि सरफेस डिटेल, जो उसका डिटेल आएगा टूथ स्ट्रक्चर्स आएगा, जिंजावा वगैरह आएगा, तो एक्सलेंट डिटेल आने वाला है इसका, ठीक है। इट हैज़ हाई टीयर स्ट्रेंथ 14,000 ग्राम पर सेंटीमीटर, एंड इट हैज़ गुड फ्लेक्सिबिलिटी 7% फ्लेक्सिबिलिटी एंड तो लो हार्डनेस, ठीक है। 2 mm space in the tree is sufficient for the making and impressions, okay। इट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी से दूर भागेगा, ठीक है, पानी से डर लगेगा इसको। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड फोबिक का मतलब होता है डर, तो फियर होगा, पानी से दूर भागेगा। सो द माउथ शुड बी ड्राई, तो माउथ को पूरा तरह से ड्राई करना है आपको, कॉटन रोल ले लीजिए या फिर सक्शन ट्यूब ले लीजिए उससे, ठीक है। ड्राई करने के बाद जो इम्प्रेशन लेंगे, इम्प्रेशन लेने के बाद तुरंत बाद ही आपको वहाँ पर जो डेंटल स्टोन होता है उसको उसको पोर कर देना है, ठीक है। और जिससे अवॉइड पॉकेट, मतलब अवॉइड एयर पॉकेट, जो भी एयर पॉकेट उसमें बना हुआ है, बबल्स बना है, उसको निकाल देना। इट कैन बी इलेक्ट्रोपैलेटेड मोर विद द सिल्वर देन कॉपर, एंड द सेल्फ लाइफ इज गुड, 2 से 3 ईयर तक इसका सेल्फ लाइफ चलता है, ठीक है। तो डायमेंशन स्टेबिलिटी ये प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है, डायमेंशन स्टेबिलिटी। तो जो फिलिप्स है उस बुक में इसका 6 मेजर सोर्स दिया था डायमेंशन ऑफ चेंज का, ठीक है। तो पहला होता है पोलिमराइजेशन श्रिंकेज, पोलिमराइजेशन श्रिंकेज इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा है कि लॉस ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस बाय प्रोडक्ट वाटर या अल्कोहल, एंड थर्ड पॉइंट द थर्मल कॉन्ट्रैक्शंस फ्रॉम ओरल टेम्परेचर टू द रूम टेम्परेचर। जैसे आप ओरल टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर में लाएंगे तो इसका थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर या डिस इन्फेक्टेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स, incorporately record of deformations because of viscoelastic behavior, विस्को इलास्टिक बिहेवियर, ऑफकोर्स इसमें एक इलास्टिसिटी है इसके बिहेवियर में, इसको वापस आएगा, लेकिन विस्कस नेचर्स की भी है, तो पूरा तरह से ये आपका नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता, डिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे डिफॉर्म हो गया तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरा स्ट्रिक्ट हो जाएगा और नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाए, ऑफकोर्स ये थोड़ा सा डेविएट हो सकता है नॉर्मल से, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट रिकवरी बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस, सेम बात लिखा है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए इनकम्प्लीट रिकवरी होने वाला है इसका। एंड लास्ट इज़ द यहाँ पे कि हमारा ये जो है पॉलीसल्फाइड चैप्टर वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, मतलब कि जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। तो इसमें जो हम लोगों को इम्पोर्टेंस है इसका, तो सारा बात हम इसमें बता चुके हैं।
आपको आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसे अच्छा से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाया हुआ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट विजिट करिए। लगा के एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर सारा नोट्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।